एक नॉर्मल पाकिस्तानी जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, फिर किसी प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और 10 साल उसने वहाँ पढ़ाई की, फिर वो कॉलेज में गया, वो भी प्राइवेट, फिर कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया और कोई प्रोफेशनल डिग्री ली। इस सारे दौरान उसने गवर्नमेंट की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। अब जब उसकी एक प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब हो गई तो तरक्की करते करते वो एक ख़ास पोजीशन में पहुंचा जहां पे मसलन आज उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त है। अब जब उसको सैलरी मिलती है तो सैलरी को पाक करने के लिए टैक्स काटना होता है, तो उसके 5 लाख रुपए पे 25% यानी 12 5 60 तो तकरीबन 25% उसके ऊपर टैक्स लगता है आज के दौर के मुताबिक, यानी 90,000 से 1 लाख के दौरान उसका टैक्स कट जाता है, यानी 5 लाख के ऊपर 90 से 1 लाख रुपए उसका टैक्स कट गया। अब चलो शुक्र है एक दफ़ा टैक्स कट गया, गवर्नमेंट को भी कुछ देना चाहिए, अब तो टैक्स बंद होना चाहिए। अब इसके बाद असल टैक्स तो अब शुरू होते हैं। डायरेक्ट टैक्स उसे तनख्वाह मिलने से पहले ही उसका कट गया। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जिसमें 18% GST है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टीवी लाइसेंस फ़ी है और पता नहीं कौन कौन से सरचार्जेस, यानी अगर उसका एवरेज 35,000 रुपये बिल आता है तो उसके ऊपर भाईजान बिल्कुल ना कर 8,500 रुपया सिक्का राइजुल वक्त वो हर महीने टैक्स देता है। गैस जितनी वो इस्तेमाल करते हैं अपने घर के अंदर, अगर उसका बिल 3,500 4,000 के आसपास आता है तो कम से कम 1,000 रुपया वो उस पर भी टैक्स देता है। फ्यूल टैक्स की अगर मैं बात करूं, ज़ाहिर गाड़ी इस्तेमाल करता है, गाड़ी बच्चों को स्कूल छोड़ती है और छोटे मोटे काम होते हैं, महीने में 1 से 2 बार डिनर करते हैं, तो गाड़ी पे उसका अगर 200 लीटर पेट्रोल लगता है तो उसके ऊपर वो 12,000 रुपया अगेन सिक्का राइजुल वक्त टैक्स देता है। जो कि फैमिली है और कराची सिटी में रह रही है तो महीने में 2 से 3 बार वो खाना खाने जाते हैं। उस खाने का जो उनको टैक्स देना होता है तो सिन सेल्स टैक्स है कोई 13%, उसी के ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स है। ये कुल मिला के अगर उन्होंने 3 बार खाना खाया तो तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपया ये भी टैक्स जाता है। अब जो अपने घर को चलाने के लिए यानी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, उस ग्रॉसरी के ऊपर मोटा 4,500 रुपये टैक्स हो जाता है। अब जो शैम्पू भी लेना है, सर्फ भी लेना है, इस तरह की चीज़ें लेनी है, गुड्स कहते हैं, 4,000 से 5,000 ये भी टैक्स हो गया। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल के ऊपर भी एक टैक्स है जो तकरीबन जैसे आजकल प्राइवेट स्कूलों में बहुत महंगी महंगी फीसेज होती हैं, 25,000 रुपये अगर बच्चे की फ़ीस है तो 2,500 रुपया उस पर भी टैक्स। फिर एक ख़तरनाक किस्म का टैक्स और भी है जिसे प्रोफेशनल टैक्स कहा जाता है, उसकी अमाउंट मुझे नहीं पता वो कितनी होती है, और आखिर में ज़ाहिर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, पैसे वगैरह आते हैं, तो ये जो बैंकिंग फ़ी और इस तरह की चीज़ें होती हैं 1,200 रुपये इस पर भी टैक्स कट जाता है। 5 लाख रुपये पे 1.5 लाख रुपया वो टैक्स में पे कर देता है, और उसको बदले में क्या मिलता है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।